हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। से भूखा हूँ, अगर कुछ रोटी मिल जाए तो मेरी 2 वक्त की व्यवस्था हो जाएगी बेटा। अच्छा, तो ये एक चोर फिर आया, साधु के रूप में आया है, अभी बताता हूँ इसे। मदन साधु को पकड़ लेता है। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़कर बांध दिया है? मैं समझता हूँ तुम एक चोर हो और साधु के रूप धर करके आए हो। अब बेवकूफ नहीं रहे, हम समझदार हो गए हैं। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। अब पूरे 10 दिन तुमको बांध कर रखेंगे, तब समझ में आएगा कि चोरी करना क्या होता है। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो बेटा? मैं सच्चा साधु हूँ, मैं तपस्या से लौटा हूँ, मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है, मैं भिक्षा की तलाश में तुम्हारे गाँव में आया हूँ, तुम ऐसा मत करो। लेकिन मदन उनकी एक नहीं सुनता। और साधु को मुखिया के पास ले आता है। देखिए मुखिया जी, मैंने एक ढोंगी बाबा को पकड़ा है। अच्छा, तो इस चोर की इतनी हिम्मत हो गई जो एक साधु का रूप धारण करके आया है। ये साधु नहीं है, ये ढोंगी है, ये चोर है। इसे पेड़ से बांध दो और जैसे हमने उस व्यापारी को बांधा था ना, उसी तरह इसे पूरे 10 दिन तक बांध कर रखो, इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। मैं चोर नहीं हूँ, मुझे जाने दो। अगर रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे जाने दो। ये तुम लोग क्या अनर्थ कर रहे हो? पर मुखिया एक नहीं सुनता और उसे पेड़ से बंधवा देता है। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं। साधु का हाल बिगड़ता जाता है। अरे भगवान के लिए कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे एक वक्त का खाना दे दो, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। अब और मेरी प्रताड़ना मत करो, एक साधु के साथ तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अरे तुम्हें श्राप लगेगा, श्राप। देखो, ये साधु हमें श्राप दे रहा है। अरे ऐसा ढोंगी साधु हमें श्राप दे सकता है क्या? ये अच्छा मजाक कर रहा है। तुम लोगों ने चोरी की वजह से मेरे साथ ही किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गांव में चोरी चलती रहेगी और ये चोरी कभी नहीं रुकेगा। ऐसी चोरी होगी कि किसी को कभी चोर नहीं दिखेगा। जैसा तुमने मुझे अपमानित करके 4 दिनों से बांध कर रखा है, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, इसी तरह तुम भी तड़पोगे और यही मेरा श्राप है। किसी तरह रात हुई। साधु बिना पानी और खाने के तड़प रहे थे और तड़प तड़प कर अपना प्राण वहीं त्याग देते हैं। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली सुबह गांव के लोग जुटे। ये क्या मुखिया जी, ये साधु तो मर गया, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है? अरे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये बूढ़ा था इसलिए मर गया। जाने दो इसे, जंगल में फेंक आओ, नहीं तो ये बदबू करने लगेगा। मैं अभी साधु को जंगल में फेंक आता हूँ। मदन और कुछ गांव वाले साधु को ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और अचानक एक गांव वाला फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर के सारे जेवर गायब हो गए और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये तुम क्या कह रहे हो? भला हमारे गांव में तो चोरी रुक गई थी, फिर चोरी कहाँ से हो गई? पता नहीं, हम सब खाना खा ही रहे थे कि अचानक मेरी पत्नी उठी अलमीरे से कपड़ा निकालने और देखा कि सारा जेवर गायब है। वो इतना महंगा जेवर था कि उसे देखकर मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चली गई। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात कि कोई चोर भी नजर नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? भला ये चोरी, वो भी आंखों के सामने, बिना किसी के होने से? ये तो सच में बड़ी घटना है। हमें अब पूरी रात पहरेदारी करनी पड़ेगी, तभी हम इस चोरी को रोक सकते हैं। फिर उस रात पूरे गांव वाले जाकर पहरेदारी करते हैं।
फिर सुबह होते ही मदन जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या हुआ? मेरे घर के सारे अनाज चोरी हो गया, जबकि मैं पूरी रात पहरेदारी कर रहा था। ये कैसे हो गया? अरे ये कैसे हुआ? तुम तो पूरी रात पहरेदारी कर रहे थे, फिर अनाज कैसे गायब हो गया? ये क्या हो रहा है? पहले जैसी चोरी फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार तो चोरी कुछ रहस्यमयी तरीके से हो रही है। सभी लोग दरवाजे पर पहरेदारी दे रहे हैं और घर के अंदर चोरी हो जा रही है। अरे मुखिया जी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए, घर में एक भी कपड़ा नहीं बचा। ये क्या हो रहा है? अब तो अनाज के साथ साथ कपड़े भी चोरी होने लगे हैं। ये क्या, तुम्हारे घर से भी कपड़े चोरी हो गए? ये कैसे हो सकता है? ये चोरी रुकने के बजाय और क्यों बढ़ रही है? तभी मुखिया की पत्नी हेमलता भागते हुए आती है। अरे जी, आप यहाँ हैं। हमारे घर की सारी तिजोरी खाली है, अनाज की बोरियां एक भी नहीं है और ऊपर से सारे गहने भी गायब हैं। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्या कह रही हो हेमलता? ये तो बहुत बुरा है। हमारे गांव में एक साथ इतनी चोरी कैसे हो सकती है? मुखिया जी, कुछ कीजिए ना। ये तो सच में परेशानी वाली बात है। एक दिन में इतनी सारी चोरी कैसे हो गई मदन? कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अब हम लोगों को दिन रात जाकर पहरा देना होगा। ठीक है, तो आज से पूरे गांव में कोई नहीं सोएगा, सब अपने अपने सामान की पहरेदारी करेगा। फिर पूरे गांव वाले डर के मारे दिन रात जाकर पहरेदारी करते हैं, लेकिन चोरी लगातार बढ़ती ही जाती है और दिन दहाड़े भी चोरी होने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, मगर चोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे गांव की स्थिति तो बहुत बिगड़ गई है। एक महीने के अंदर ही खाने के लिए एक भी अनाज नहीं बचा पूरे गांव में और सभी बच्चे भूखे प्यासे हैं। मैं क्या करूं? मैं गांव का मुखिया होकर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुखिया जी, मुझे तो लगता है कहीं वो साधु महाराज का दिया हुआ श्राप ही तो नहीं लग रहा है। अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी परेशान रहते हैं और कुछ दिन बीतते हैं और गांव की चोरी लगातार बढ़ती जाती है। एक दिन हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।